एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पाई पाई का हिसाब रखना व 16 आने सच जैसे मुहावरे तो आप जानते ही होंगे। इनका चलन भी भाषा के बाजार में ज़्यादा है, पर जिन मुद्राओं से ये मुहावरे बने हैं अब वे बाजार के लिए इतिहास बन चुकी है। चलन से पूरी तरह से बाहर ये मुद्राएं भाषा के नवीन बाजार में अब भी चलन में हैं। युवा पीढ़ी हमारी प्राचीन मुद्राओं फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, आना, ढेला, पाई के बारे में भले न जानती हो, लेकिन इनसे जुड़े मुहावरे उनकी जुबां पर आज भी ज़िंदा हैं। भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। मुगल शासन से लेकर आज तक भारतीय मुद्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि मुगल शासन के बाद भारतीय मुद्रा को समय समय पर विभिन्न प्रकार से जाना जाता रहा। सबसे पहले प्राचीन भारतीय मुद्रा फूटी कौड़ी जैसे कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया बना। अगर किसी के पास 256 दमड़ी होती थी तो वह 192 पाई के बराबर होती थी। इसी तरह 128 ढेला 64 पैसे व 16 आने 1 रुपये के बराबर होता था। वहीं 3 फूटी कौड़ी को 1 कौड़ी और 10 कौड़ी 1 दमड़ी कहा जाता था। 2 दमड़ी से 1 ढेला बनता था। 1.5 पाई से 1 ढेला, 3 पाई को 1 पैसा कहा जाता रहा। अब 4 पैसा 1 आना होता था। उसके बाद 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 पैसे, 1 रुपया तथा 2, 5, 10 रुपये का सिक्का भारतीय मुद्रा में शामिल हुआ। अब भारतीय मुद्रा में 50 पैसे और इससे पहले के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिए हैं। बता दें कि कभी इतिहास बनी ये मुद्राएं ही पूरे बाजार को चलाती थीं। इनसे पूरा बाजार खरीदा जाता था। अब इनके बारे में युवा पीढ़ी जानती ही नहीं। उनसे जुड़े मुहावरे बोलने वाली ये पीढ़ी इन मुद्राओं के बारे में पूछने पर चुप्पी साध जाती है। पर इतना तो सच है कि वह मुद्राएं अब भले ही बाजार खरीदने की ताकत नहीं रखती, लेकिन 21वीं सदी के इस समृद्ध भाषा के दौर में भी अपने चलन को बनाए रखे हुए हैं।